नमस्कार बच्चों। अब आज हम आप लोग के सामने जो है अगले सवैयों को लेकर के आए हैं। जैसे कि पिछले सवैये में बताया था कि रसखान जी कोटि के एक अलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी श्री कृष्ण की नगरी में रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और वे इसके लिए जो है करोड़ों सोने चांदी से बने हुए महल को में वे रहना नहीं पसंद करते हैं। उनको इन कांटेदार झोपड़ी में ही रहना अच्छा लगता है। इसी ब्रज भूमि में जो कांटेदार झोपड़ी बनी हुई है उन्हीं के बीच उन्हें अच्छा लगता है। तो अब आते हैं बच्चों अगले सवैये, जो तीसरा सवैया है। इसमें जो है कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर गोपियाँ स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। तीसरे सवैये में कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर गोपियाँ स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। तो उसके लिए हमारे रसखान जी ने कहा है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लैला कुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। कि कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, बात क्या होती है, कान्हा है नहीं, कान्हा चले गए हैं मथुरा, तो गोपियाँ सब उदास हैं। तो उस समय उनको कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कोई चाहिए, कोई एक गोपी कृष्ण का रूप धारण करे और उसे वह उनके रूप में निहारना चाहती हैं। तो इस पर सबकी आपस में बातचीत होती है। तो एक गोपी कहती है कि मैं कृष्ण की तरह मोर पंख सिर के ऊपर धारण करूंगी और गुंज की माल गले पहनूंगी। जो वे गुंज की माला जंगली पौधे का छोटा सा फल होता है, उसकी माला कृष्ण धारण करते थे गले में। तो गोपी कह रही कि मैं उनकी तरह गुंज की माला भी गले में पहनूंगी और ओढ़ पीताम्बर, और जब वो पीला वस्त्र ओढ़ करके लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। जो पीला वस्त्र ओढ़ करके वे और हाथ में लाठी लेकर के ग्वाल बाल के साथ जो है जो गाय चराने जाते थे, तो मैं भी उनकी तरह जो है पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण की तरह गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। भाव तो मोही मेरो रस खानी, सो तेरे कही सब स्वांग करूंगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। यहाँ पर कह रही है गोपी कि मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, भाव तो जो भी अच्छा लगता है, रसखान जी कह रहे हैं वही मेरो रस खानी। रसखान जी कह रहे हैं कि मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वह सब कुछ करने को मैं तैयार हूँ। तेरे तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। हे सखी, जब तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ, रूप धारण करूँगी। स्वांग मतलब रूप धारण तैयार करना। कृष्ण अनेकों रूप धारण करते थे। तो गोपी कह रही है कि मैं जैसे तुम कहोगी ऐसे मैं भी अनेकों रूप धारण करके तुम्हारे साथ जो है घूमूंगी और तुम्हारे साथ मैं वन वन लाठी लेकर के गाय को चराने भी जाऊंगी, पीला वस्त्र ओढ़ करके, और जो कुछ भी तुमको अच्छा लगता है मैं सब करूंगी। परंतु मैं एक काम नहीं कर सकती। वो क्या है? या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। जो मुरलीधर कृष्ण की उस मुरली को मैं ओठों पर अगर रखना भी चाहूँ तो मैं रख नहीं सकती। कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने ओठों पर कभी नहीं रखूंगी। अधरान धरी अधरान धरूंगी, कभी नहीं धरूंगी। रखूंगी, धरूंगी मतलब रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही हम लोगों को उनसे मतलब दूर किया है। उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर रखा है। तो मैं कृष्ण की तरह उस मुरली को मैं अपने ओठों पर कभी नहीं रखूंगी। जो कान्हा जैसे मुरली बजाते थे ओठों पे रखकर, उनकी तरह मैं मुरली नहीं बजा सकती। इस तरह से गोपी कह रही कि मैं सब कुछ करूँगी, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु कान्हा की तरह मैं ओठों पर मुरली रखना भी चाहूँ तो मैं उनकी तरह मुरली रख करके ओठों पे मैं बजा नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसी मुरली ने हम लोगों को मुझसे दूर किया है।
अब आ जाते हैं बच्चों आखिरी सवैये में। कानन दे अंगूरी रही बे, जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं, मोहनी ताननी सोरस खानी, अटा चढ़ी गोदन गई हैं तो गई हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काली को कितनो समझइयो, माई रीवा मुख की मुस्कानी, संहार न जई है न जई है न जई है। अब यहाँ पर चौथे सवैये में कहा गया है कि श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब भी कृष्ण अपनी मुरली को मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, तब मैं क्या करूँगी, कानन दे अंगूरी रही बे, मैं अपने कानों में अंगुली डाल दूँगी। जब वही मुरली धुन मंद बजई हैं, जब भी वो मुरलीधर धुन जो है, मुरलीधर अपनी मुरली को मधुर ध्वनि में बजाएंगे, मैं अपने कानों में उंगली डाल दूँगी ताकि मैं सुन न सकूं। मोहनी ताननी सोरस खानी, अटा चढ़ी गोदन गई हैं तो गई हैं। मैं अपने कानों में उंगली डाल दूंगी ताकि मैं सुन न सकूं। और ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण क्या करते थे, गोधन गाते थे, तो गाते रहे, मैं उसे बेअसर कर दूंगी। मोहनी तान में श्री कृष्ण क्या करते थे, एक अट्टालिका से दूसरी अट्टालिका अटारी पर ऊपर चढ़ करके वो मुरली बजाते थे। तो कह रही हैं कि जब वो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर मुरली गोधन गाते हैं और गाते रहें, तो मैं उसे भी क्या करूँगी, बेअसर कर दूंगी, मैं उस पर भी ध्यान नहीं दूंगी, मैं उसको भी इग्नोर कर दूंगी। परंतु मैं तेरी कहे सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितने समझइयो, मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला करके कहना चाहती हूँ कि कोई मुझे कितना भी समझाए, ब्रज लोगन सिगरे सारे ब्रज के लोगों काल ही कल को मैं कह देती हूँ, लोग कितना भी मुझे समझाए, परंतु माई रीवा मुख की मुस्कान, संहार न जई है न जई है न जई है। कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रख सकूंगी। जो उनकी मुस्कान है, मधुर मुस्कान है, उसको मैं अगर संभालना भी चाहूँ तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। यह कहकर गोपी जो है को समझा रही हैं अपने सभी गांव वालों से कह रही हैं, सगरे लोगों से चिल्ला कर कह रही हैं कि उनकी मुस्कान पर अगर मैं मोहित हो जाती हूँ और उनकी मुस्कान को मैं वश में नहीं रख सकूँगी, कृष्ण की एक ही मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रख सकूँगी, मुझ पर जो है उनका जादू, उनकी मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। इस तरह से हमारी जो है आखिरी के दोनों सवैये में रसखान जी ने गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट किया है। पहले दो सवैयों में उन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया है। किस तरह से पहले सवैये में बताया है किस तरह से वे जो है रूप धारण करने के लिए तैयार हैं और जो है कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में प्रत्येक वस्तु के प्रति उन्हें लगाव प्रकट हुआ है। और कवि श्री कृष्ण के लिए दूसरे सवैये में उन्होंने बताया है कि वे काले कंबल और पाने के लिए, लाठी पाने के लिए तीनों लोगों का सुख भी त्यागने को तैयार हैं। फिर तीसरे सवैये में बताया कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध गोपियाँ स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं और फिर कहती हैं गोपियाँ कि मैं उस मुरलीधर की तरह मैं होठों पर मुरली रखना भी चाहूँ तो मैं रख नहीं सकती। आखिरी सवैये में बताया है कि कृष्ण की जो बांसुरी की धुन की मादकता है, उस पे गोपियों का व्यवस्था का सजीव चित्रण हुआ है। गोपियों ने उस कृष्ण की बांसुरी की मादकता का सजीव चित्रण हमारे रसखान ने किया है, जो गोपियाँ विवश हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज आप लोग का ये सवैये का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।